हालांकि शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको मैं दो बड़े अपडेट बताने वाला हूं। पहला बड़ा अपडेट ये है कि 5000 शिक्षक भर्ती के संबंध में वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। वित्त विभाग के पास फाइल पहुंची हुई थी और वहां से ओके रिपोर्ट मिल गई है, यानी कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी की ओर से इस प्रोसेस में किसी प्रकार की देरी नहीं की गई है। उन्होंने 52,000 शिक्षक भर्ती का वादा करके सरकार में आए हैं भाजपा अभी जो सत्ता है, और अभी तक एक भी भर्ती प्रक्रिया नहीं निकली। नहीं, भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। तो उत्तम चंद्रवंशी ने गजेंद्र यादव से, यानी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे सीधी बात की। जरूरी सवाल सबसे बड़ा अभी शिक्षा मंत्री से पूछा जा रहा है यही, कि जितने भी पत्रकार हैं वो यही पूछते हैं कि आपने चुनाव से ठीक पहले 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, घोषणा पत्र में, मोदी की गारंटी वाले घोषणा पत्र में वादा किया था, वो भर्ती कब होगी। और आधिकारिक सूत्रों को कहना है कि वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग अब व्यापम को भेजने के लिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहा है और पता चला है कि इसी महीने पदों के इस भर्ती के साथ जो है शर्तों की फाइल व्यापम को भेज दी जाएगी। और सूत्रों का यह भी कहना है कि व्यापम अगले महीने के प्रारंभ में ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। यह अपने आप में बड़ी बात है। अगले महीने यानी कि अक्टूबर में, दिवाली बोनस आप कह सकते हो या फिर दिवाली पर सौगात कह सकते हो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किसी भर्ती की चर्चा हो रही है तो वो है शिक्षक भर्ती। मैं 2 दिनों तक बिलासपुर में था, बहुत सारे युवाओं से मिला। बहुत सारे युवाओं के मन में यही सवाल था कि भैया आप तो सबसे मिलते हो, सबसे जानते हो, आपके सोर्स भी हैं, आप थोड़ा पूछ के एक स्टोरी ज़रूर बनाइए, एक वीडियो ज़रूर बनाइए कि शिक्षक भर्ती के संबंध में सरकार का चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिस मंच पर जाते हैं उस मंच से ऐलान करते हैं कि 5000 भर्ती होने वाली है। छत्तीसगढ़ को नया शिक्षा मंत्री यानी कि गजेंद्र यादव मिल चुका है और वो भी हर मंच पे अमूमन यही कहते हैं कि 5000 शिक्षक भर्ती होने वाली है। अब बड़ा सवाल ये है कि कब होगी। इत्तेफाक देखिए, और मैं कल देर रात को ही भिलाई लौटा हूँ और आज एक बड़ा अपडेट आया है। हालांकि शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको मैं 2 बड़े अपडेट बताने वाला हूँ। पहला बड़ा अपडेट ये है कि 5000 शिक्षक भर्ती के संबंध में वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। वित्त विभाग के पास फाइल पहुंची हुई थी और वहां से ओके रिपोर्ट मिल गई है, यानी कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी की ओर से इस प्रोसेस में किसी प्रकार की देरी नहीं की गई है। उन्होंने जल्दी से जल्दी जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कराया और पूरा कराने के बाद 5000 शिक्षक भर्ती का जो दस्तावेजी प्रोसेस था, जो कागजी कार्रवाई थी, वो आगे बढ़ गया है। न्यू पावर गेम एनपीजी एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट, काफ़ी विश्वसनीय और काफ़ी पुरानी वेबसाइट है। संजय दीक्षित जी इसके संपादक है। आज उन्होंने इस खबर को ब्रेक करते हुए युवाओं के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी है। तो मुझे लगा क्यों ना आपको ये खबर बताना चाहिए। एनपीजी के हवाले से खबर है कि 5000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जितने भी कागजी कार्रवाई के प्रोसेस थे वो पूरे हो गए हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है, अपने आप में ये बड़ी राहत खबर है कि कुछ लोगों के मन में सवाल था कि क्या ये प्रोसेस, क्या ये भर्ती में डिले होगा, तो अब डिले नहीं होने वाला है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि कौन से पद के लिए कितनी भर्ती निकलने वाली है। हालांकि कुछ दिन पहले डीपीआई का एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि इन पदों के लिए इतने इतने भर्ती निकलने वाली है 5000 में। बाद में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि वो फेक वायरल था। चलिए उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन एनपीजी ने कुछ डिटेल भी डाला है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा बड़ा अपडेट क्या है ये भी आप जान लीजिए। शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती होने वाली है शिक्षक पदों पर। 5000 भर्ती के अलावा सरकार हर साल ये जानकारी शिक्षा विभाग से मंगवाती है, जिला शिक्षा अधिकारियों से मंगवाती है, जिसे डीओ कहते हैं। उनसे पूछा गया है कि आपके जिले में कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर अभी शिक्षक पोस्टेड हैं। ये जानकारी जिलावार, संभागवार मंगवाई गई है और जब डिटेल सभी डीओ की ओर से संचालनालय को चले जाएगा, डीपीआई को चले जाएगा, तब एक और भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाएगी। हालांकि भर्ती का जो क्रम है वो चलता रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया था 30 पदों पर भर्ती करेंगे, तो उसी का ये हिस्सा है चरणबद्ध जो भर्ती निकालने का जो सिलसिला है। बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी ऐलान किया था कि अलग अलग चरण के माध्यम से हम शिक्षक भर्ती करेंगे। आखिरी भर्ती 3 साल पहले हुई थी 2022-23 में, और उसके बाद अब होने वाली है। इंतजार है। अब युवा यही कह रहा है कि भैया इस भर्ती को, यानी कि 5000 जो भर्ती होने वाली है, इस भर्ती को इसी साल कंप्लीट किया जाए, डिले बिल्कुल ना किया जाए। वाकई में मुझे लगता है कि इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और हर साल भर्ती निकालना चाहिए। तो 2 बड़े अपडेट है, दोनों बड़े अपडेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन एनपीजी ने और क्या बातें लिखी है, एनपीजी ने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे। इसके अलावा हमारे सहयोगी हैं कवर्धा में, एम्बिशन न्यूज़ के संपादक हैं उत्तम चंद्रवंशी, और आज चूंकि कवर्धा दौरे पर थे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी,
तो भिलाई टाइम से जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं या फिर हमारी टीम है, वो कोशिश करती है टीम की, जो मंत्री हो, जो डिपार्टमेंटल मंत्री हो या फिर विधायक हो, उनसे हम सीधी बात करें, 1 to 1 जिसे कहते हैं, इंटरव्यू जैसे कहते हैं। तो उत्तम चंद्रवंशी ने गजेंद्र यादव से, यानी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे सीधी बात की। जरूरी सवाल सबसे बड़ा अभी शिक्षा मंत्री से पूछा जा रहा है यही, कि जितने भी पत्रकार हैं वो यही पूछते हैं कि आपने चुनाव से ठीक पहले 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, घोषणा पत्र में, मोदी की गारंटी वाले घोषणा पत्र में वादा किया था, वो भर्ती कब होगी? तो हमारे साथी उत्तम चंद्रवंशी जो एम्बिशन न्यूज़ के संपादक हैं, उन्होंने पूछा आज मंत्री जी से। मंत्री जी ने जवाब क्या दिया है वो भी आप सुनेंगे। हालांकि एक पॉजिटिविटी के साथ में गजेंद्र यादव या शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया है, वो जवाब भी आपको आज सुनना चाहिए। और एम्बिशन न्यूज़ को भी आप लोग कवर्धा वाले हैं या फिर आसपास क्षेत्र के हैं तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एम्बिशन न्यूज़ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उत्तम भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो सुन लीजिए। इसके अलावा एनपीजी ने क्या कुछ डिटेल लिखा है 5,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, वो मैं आपको बताता हूं, ताकि आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे और आप अपनी तैयारी में लगे रहे। बिलासपुर में जब मैं गया, बहुत सारे युवा साथी थे जो इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, घर परिवार से दूर रह रहे हैं, छोटे से कमरे में रह रहे हैं। तो उन साथियों के लिए अच्छी खबर है। क्या कुछ खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि वित्त महकमे से मंजूरी मिल गई है, ड्राफ्ट बनाकर अनुमोदन के लिए विष्णुदेव साय के पास भेजा गया था। तब मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग था और मुख्यमंत्री ने ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी। इसके बाद फाइल जो है वित्त विभाग के पास था और वित्त विभाग से भी हरी झंडी मिल गई है। और वित्त ने पदों की कैटेगरी के बारे में कुछ क्वेरी मंगवाई थी, शिक्षा विभाग ने उसे भेज दिया था और फाइनली 5,000 शिक्षक पद का जो है बंटवारा हो गया है सहायक शिक्षक के लिए। जैसे एनपीजी ने लिखा है, अभी कोई डीपीआई का फाइनल अपडेट नहीं है, एनपीजी ने लिखा है कि सहायक शिक्षक के लिए 2,000 पद, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, शिक्षक कला, कृषि, अंग्रेजी और संस्कृत 1,500, खेल एवं योग शिक्षक पद के लिए 300 पद, व्याख्याता अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, बायोलॉजी, कला, संस्कृत के लिए 1,000 पद, यानी कि कुल 5,000 पदों का उन्होंने डेटा दिया है। इसमें मैथ्स वाले भी हैं, इसमें साइंस वाले भी हैं। तो अच्छी बात है, अगर उनके सोर्स के हिसाब से खबर पक्की है तो बधाई हो मैथ्स वालों को, बधाई हो साइंस वालों को, जो पिछले दिनों या फिर यूँ कहे पिछले दिनों सरकार से ये कहा था कि भैया हमारे लिए भी इसमें भर्ती निकालिएगा इस 5,000 पद में। अब व्यापम निकालने वाला है इसके लिए विज्ञापन, चूंकि मुख्यमंत्री ने भी व्यापम को परीक्षा एजेंसी बनाने कहा था और आधिकारिक सूत्रों को कहना है कि वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग अब व्यापम को भेजने के लिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। और पता चला है कि इसी महीने पदों के इस भर्ती के साथ जो है शर्तों की फाइल व्यापम को भेज दी जाएगी। और सूत्रों का ये भी कहना है कि व्यापम अगले महीने के प्रारंभ में ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। अगले महीने यानी कि अक्टूबर में, दिवाली बोनस आप कह सकते हो या फिर दिवाली पर सौगात कह सकते हो, कि अगले महीने इस पर जो है कोशिश शुरू हो जाएगी और नवंबर में परीक्षा आयोजित हो जाए, ऐसी सरकार की भी तैयारी है। तो 3 साल बाद ये भर्ती होने वाली है। 2019 में 14,000 पदों पर भर्ती हुई थी, 2020 से लेकर 2022 तक 11,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी, यानी कि करीब 3 साल बाद छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। और इसको लेकर बीएड, डीएड अभ्यर्थी के जो जितने भी युवा हैं वो काफ़ी उत्सुकता है। जाहिर है इस बार सहायक शिक्षक भर्ती में सिर्फ डीएड धारियों का आवेदन करने की पात्रता रहेगी। पिछले बार बीएड वालों को भी सहायक शिक्षक बना दिया गया था। इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2700 शिक्षकों की नौकरी चली गई थी, 2600 के आसपास डेटा था, इनकी नौकरी चली गई थी। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा हम समझते हैं। तो सभी युवाओं को बधाई, शुभकामनाएं। वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है बहुत जल्दी और फाइनल डेटा जो है, फाइनल ड्राफ्ट जो है व्यापम को बनाकर भेजा जाएगा, जिसमें नियम शर्तें भी रहेंगी। अब नियम शर्तें क्या रहेंगी वो भी देखने वाली बात है। दूसरा अपडेट है, 10 सितंबर को ही लोक शिक्षण संचालनालय, जिसे डीपीआई कहा जाता है, उन्होंने समस्त संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर लिखा है। लेटर में क्या लिखा है? सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी, विषयक जानकारी दीजिए। और 10 सितंबर को ये लेटर जारी हुआ है, जिसमें कहा गया कि शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी संलग्न प्रपत्र में दिए गए टीप अनुसार जिला कार्यालय द्वारा तैयार कर अपने संबंधित से प्राप्त डाटा का संकलन कर संचालनालय को हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 16 सितंबर तक उपलब्ध कराए। रिक्तियों की जानकारी संलग्न प्रपत्रानुसार 31 अगस्त की स्थिति में गणना कर तैयार की जाएगी। 31 अगस्त तक जो डेटा है, जो स्थिति है स्कूल में, उसकी डिटेल 16 सितंबर तक मांगी गई है। अपने आप में ये बड़ी खबर है। तो 2 जरूरी अपडेट था, वो मैं आपको बता दिया हूँ। और तीसरा जो आपको देखना है वीडियो आगे, गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री हैं, उनसे हमारे साथी उत्तम चंद्रवंशी ने बात की है, उनका भी वीडियो आप जरूर देखिए। जय हिंद। छत्तीसगढ़ में आप शिक्षा मंत्री बने हैं और छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा विभाग है उसमें बहुत उथल पुथल मची हुई है, उसको लेकर अभी क्या कहना चाहते हैं? कोई उथल पुथल नहीं मचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया युक्ति करने का,
बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हम देखते हैं कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों की संख्या कम है, शिक्षकों की संख्या बड़ी संख्या रहती है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे बड़ी संख्या में, शिक्षक विहीन हो जाते हैं। तो उसको जो अनबैलेंस था उसको बैलेंस करने की प्रयास किया। 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा करके सरकार में आए हैं भाजपा अभी जो सत्ता है, और अभी तक एक भी भर्ती प्रक्रिया नहीं निकला। नहीं, भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। 5,000 तो हमारे जो सहायक शिक्षक और एलबी शिक्षकों की भर्ती है, 3,000 विकलांग शिक्षकों की भर्ती, लगभग 8,000 तो ऑन प्रोसेस में है। आने वाले समय में सारे प्रकार के शिक्षकों की भर्ती हो आप जाएगी। अभी वर्तमान में मंत्री बने शिक्षा विभाग में, तो उसको लेकर क्या उम्मीद है आपसे? बहुत उम्मीद है लोग। शिक्षा गुणवत्ता बहुत सुधारना चाहिए, लोगों का झुकाव वापस शासकीय सरकारी स्कूलों पे। नाना जी, मैं भी सरकारी स्कूल पढ़ा हूँ। देश के जितने बड़े लोग हैं सारे लोग सरकारी स्कूल पढ़े हैं। आगामी रोड मैप क्या है आपका? रोड क्या जारी आप किया है? देखते जाइए, अप्रैल के बाद आपको पूरा दिखने लग जाएगा।